गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, आज का हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। राजे, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है डिमांड का कम होना, एक्सेस डिमांड का मतलब है डिमांड का ज़्यादा होना। राजे, डेफिशिएंट डिमांड को हम इसमें दिखा रहे हैं वो सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन है ये? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की कंडीशन। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई से कम है। इसके मेनली दो रीज़न बताए हैं। क्या? कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारी डिमांड है वो डिज़ायर लेवल के आने के बाद डिज़ायर लेवल पे होने पर भी इक्वल नहीं है। इसका मेन कारण क्या है? अभी भी हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूज़ नहीं कर रहे। सेकंड कंडीशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की। जो डायग्राम में हम शो कर रहे हैं ध्यान से, 0 to दिस वन एंड AS, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। ये आपको पॉइंट पता ही है, F मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट। ये वो कंडीशन है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद हमारी सप्लाई क्या है? स्ट्रेट। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम। यानी राजे, ये वो कंडीशन है जहाँ डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बीच की कंडीशन, यानी ये हमारी क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। ADF माइनस ADU। राजे, इसके कंसिक्वेंस बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं। मेनली कंसिक्वेंस इसका फर्स्ट है, एग्रीगेट डिमांड फेल टू कैच अप द फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। यानी डिमांड में हम डिज़ायर वर्क से कम वर्क कर रहे हैं, फुली यूज़ नहीं कर रहे रिसोर्सेज का। सेकेंड वन, इन्वेंट्री का फुली यूज़ नहीं हो रहा, यानी जो हमने प्लान किया है प्रोडक्शन उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है। थर्ड वन, जितनी हमने सप्लाई प्लान की है उससे ज़्यादा आउटपुट आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, जो लेवल है आउटपुट का वो रिड्यूस हो चुका है बिकॉज ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के कारण जो हमारा आउटपुट का लेवल है वो कम है। राजे, ये कंडीशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस वन एग्रीगेट डिमांड, दिस वन इनकम। वही सेम कंडीशन हम फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाएंगे। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, उसके बाद स्ट्रेट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट है और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये राजे अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमने डिफ्लेशनरी गैप को शो करना है। डिफ्लेशनरी गैप सिंपली राजे, डिफ्लेशनरी गैप एक शॉर्टफॉल है एग्रीगेट डिमांड में फ्रॉम लेवल ऑफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो पॉइंट रह गया उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। सेम राजे, वही सेम डायग्राम है। ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप है, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी ये डायग्राम, ये कंडीशन हमारी क्या है? डिफ्लेशनरी गैप। ये वाली G2K ये डिफ्लेशनरी गैप है। ADF हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ADU अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिफ्लेशनरी गैप है। नेक्स्ट वन, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में। जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में डिमांड ज़्यादा हो रही है सप्लाई से। फर्स्ट कारण इसका है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी रीच कर चुका है हमारा एग्रीगेट डिमांड जो हमने प्लान किया था, यानी हम फुल्ली यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, फिर भी सप्लाई कम है। नेक्स्ट वन, इसमें हम फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिंपली जो राजे मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विस की वो ज़्यादा हो चुकी है। अब राजे, जो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे वाला लेवल था वो हमारा क्या था? डेफिशिएंट डिमांड। बट जो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा वाला लेवल है वो हमारा क्या है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड। राजे, कंसिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के मेन रीज़न क्या है? राजे, फर्स्ट रीज़न है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड अगर हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को रीच कर ले, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर ज़्यादा होगी तो हमारे आउटपुट क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। हम आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने के बाद आउटपुट हमारे क्या है? कांस्टेंट। इस वजह से एक्सेस डिमांड होती है हमारी। सेकेंड वन,
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कांस्टेंट, हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उतनी ही हम गुड्स एंड सर्विस अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारी डिमांड ज़्यादा हो सकती है बट सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट वन, राइज इन प्राइजेस। अगर प्रेशर्स है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है, यानी हमारे पास सप्लाई क्या है, कम, सो इन्फ्लेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब हमें उस प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। नेक्स्ट वन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ज़्यादा होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट वन, ध्यान से राजी, ये देखो, ये हमारा लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट का, प्राइस हमने फिक्स किया हुआ था। अब फुल एम्प्लॉयमेंट से हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। देखो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई को हमने सीधा लिया हुआ है कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज़ है, ये डाउनवर्ड जो लाइन है ये हमारी डिमांड की है। हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई है बट हम सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमें प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। दिस वन इन्फ्लेशनरी गैप। राजे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का आपको मीनिंग क्लियर है ही। एक्सेस डिमांड से, फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। इसमें आउटपुट जो है वो कांस्टेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस को हम बढ़ाएंगे। हमारे पास जितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो क्या है, कांस्टेंट, उससे ज़्यादा हम अवेलेबल नहीं करा सकते। सप्लाई कांस्टेंट बट प्राइजेस इसमें हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, इसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप सिंपली डिफरेंट है ADE और ADF। ये ADE है, ये ADF है। ADF मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहाँ पे सप्लाई क्या है, कांस्टेंट। देखो सप्लाई इंक्रीज जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आने के बाद सप्लाई क्या होगी, कांस्टेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही ये कांस्टेंट होगी, उससे पहले हम कांस्टेंट नहीं दिखा सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट पे कांस्टेंट है बट डिमांड फिर भी ज़्यादा है, सो दिस वन कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट वन है डिफरेंस, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। नाम से ही पता लग रहा है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है सिंपली जो लेवल ऑफ डिमांड है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है। एक्सेस का मतलब डिमांड हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, बट जो एक्सेस डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशन क्रिएट होता है, हमें प्राइसेस को कम करना पड़ता है, बट एक्सेस डिमांड के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, इसमें ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। दिस वन सेम पॉइंट है राजे, इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के नाम को शो किया हुआ है, इसमें प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज के नाम को शो किया है। नेक्स्ट वन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में राजे सिंपली हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की, यानी इसके अंदर हमें सबसे पहले एक्सेस डिमांड का मीनिंग और डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग बताना है। इन दोनों का मीनिंग बताने के बाद हमें साइक्लिंग के बारे में बताना है। सिंपली इसमें क्या होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को समझने के लिए हमें आइडल सिचुएशन देखनी पड़ती है। आइडल सिचुएशन का मतलब है ऐसी सिचुएशन इकोनॉमिक की जिसमें एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, यानी हम रिसोर्सेज का, लेबर को इंक्लूड करके, लेबर इंक्लूड रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज का मतलब रॉ मटेरियल, आउटपुट जो हमारे आ रहे हैं, यानी लेबर, रिसोर्सेज यानी जिनको यूज़ करके हम आउटपुट ला रहे हैं, लेबर इंक्लूड करके हम सारे रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी आइडल सिचुएशन है। आइडल सिचुएशन, इसमें कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है, सभी एम्प्लॉयड है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये आइडल सिचुएशन है। बट रियलिटी में जो आइडल सिचुएशन है वो कभी भी देखने को मिलती नहीं है, होती है, दिखती भी है, बट कंप्लीट आइडल सिचुएशन नहीं आती। रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो तब भी ज़्यादा हो जाती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है। सिंपली जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है तब भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सिंपली राजे ये जो सिचुएशन है इसे हम ट्रेड साइकिल कहते हैं।
इस फ्लक्चुएशन को हम क्या कहेंगे, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के अंदर हम चेंजेस देखते हैं बूम टू डिप्रेशन, यानी तेज़ी से मंदी। बूम यानी तेज़ी, डिप्रेशन यानी मंदी। तेज़ी से मंदी का हम देखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली टेक्निकली ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल तब, बूम तब क्रिएट होगा जब इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस ज़्यादा है, यानी तेज़ी आ रही है, इसे हम ट्रेड साइकिल की बूम सिचुएशन कहेंगे। नेक्स्ट वन, रिसेशन। रिसेशन का मतलब है इसमें डिमांड हम सेट कर देंगे। नेक्स्ट वन, डिप्रेशन, इसके अंदर डिफ्लेशन क्रिएट होगा, यानी मंदी आ जाएगी। उसके बाद रिकवरी, उसके बाद फिर से बूम, यानी मंदी, मंदी के बाद तेज़ी, तेज़ी के बाद मंदी। सिंपली बूम डिस्पर्शन का ये जो कॉम्बिनेशन है ये चलता रहेगा। राजा ये देखो डायग्राम में, ये रहा। सबसे पहले ये सिचुएशन क्रिएट होती है इन्फ्लेशन में, इसके बाद गिरावट आती है, रिसेशन यानी गिरावट। बूम यानी तेज़ी, रिसेशन यानी गिरावट, डिप्रेशन यानी मंदी, फिर इसके बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद फिर तेज़ी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। राजा आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके आपने कंप्लीट थियरी क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और बुक वर्क।